नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आप लोग खुश रहे, मंगलमय रहे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, काली माँ के बारे में जानती हूँ। मधोपुर गांव के अधिकतर लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। उन लोगों को जैसा काम मिलता वह वैसा ही काम कर लेते। एक रोज़ माधोपुर के जंगल में कुछ लोग लड़कियां काटने का काम कर रहे थे। तभी सेठ उसने उनसे बोला, भाई, आज शाम तक यह सारा काम ख़त्म कर देना। समझे, लेकिन मालिक, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। पूरा जंगल अंधकार में डूब जाएगा। अरे भाई, वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज ही काम ख़त्म चाहिए। ड्राइवर, चलो भाई, गाड़ी निकालो। सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उस जंगल में अंधेरा छा जाता है और जोर की बारिश होने लगती है और तेज तेज पेड़ लहराने लगते हैं। जल्दी भागो, नहीं तो ये पेड़ कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। सभी तेज तेज वहाँ से भागने लगे। तभी एक पेड़ आकर हरिया पर गिर गया और वो बेहोश हो गया, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे की तरफ भाग रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया सफ़ेद रंग के कपड़े में हाथों में लालटेन लेकर खड़ी है। उस बुढ़िया ने उनसे कहा, तुम्हें और भागने की ज़रूरत नहीं। इस जंगल में एक बहुत पुराना काली माता का मंदिर है। तुम सब वहाँ चलो मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, वह पुराना मंदिर हम पर टूट कर गिर गया तो यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? भला एक माँ अपने बच्चों को चोट कैसे पहुँचा सकती है? चलो अब वह सब उस बुढ़िया के साथ वहाँ चले जाते हैं। उस मंदिर के अंदर बाहर छप्पर के नीचे खड़े थे कि तभी उन्होंने देखा कि काली माता के मंदिर के अंदर से किसी की हंसी की आवाज़ घूट रही थी। जब उन्होंने अंदर झांका तो देखा मूर्ति के आगे अपने आप आग जल रही थी और बहुत सारी खोपर या आग को घेर हुए है हवा में उड़ती खोपर या अंदर बाहर हो रही थी। उस समय तूफान की रफ्तार और भी बढ़ जाती थी। अरे बाप रे, चारों ओर खोपर या भैया, मैंने तो पहले ही कहा था इस बूढ़ी अम्मा की मत सुनो। अरे ये ना जाने हमें कहाँ ले आई। घबराओ मत, आज इस जंगल के भूतों के उत्सवों की रात है, क्योंकि आज अमावस्या जो है और इस वजह से ही इतना बड़ा तूफान आया है। लेकिन तुम सब घबराओ मत, तुम्हारे बच्चाओं के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। आज रात तुम सब यहाँ सुरक्षित हो जाइए तो हम सब मिलकर माँ काली की जय जयकार करें। जय माँ काली, जय माँ काली। ऐसे ही सवेरा हो जाता है। वो जब वापस लौटते हैं तो हरिया अपनी पत्नी ममता के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। यह देख वो सब लोग हैरान थे। अरे तुम दोनों सुरक्षित हो? और हरिया भाई साहब के सर पर पट्टी किसने बांधी? कल रात जब तुम सब हमें यहाँ छोड़कर भाग गए तो एक बूढ़ी औरत हमारे पास आई और उसने इनको पट्टी बांधी और हमें यहाँ पहुँचाया है। हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हें यूँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि हम सबकी जान बचाने वाली वह अम्मा आखिर गई कहाँ? भाई, इसके बाद वो सब अपने
घर लौट आए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज़ सुनीता एक टोकरी में कुछ खिलौने बेच रही थी, लेकिन सारे दिन में उसके एक भी खिलौने नहीं बिके। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वह बूढ़ी अम्मा उसके पास आई। आज एक भी खिलौना नहीं बिका, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। बेटी, यूँ हार मत मानो और दूसरे गांव में जाकर अपने खिलौने बेचो। क्या पता वहाँ तुम्हारे सारे खिलौने बिक जाए। अम्मा, तुम यही रहती हो क्या? वैसे अम्मा, तुम ठीक कहती हो, मुझे यूँ उम्मीद नहीं हार चाहिए। सुनीता दूसरे गांव में जाकर अपने खिलौने बेचने जाती है। वहाँ उसके सारे खिलौने बिक जाते हैं और वह शाम को राशन लाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ ममता हरिया से सुनीता बता रही थी कि उस जंगल में नदी किनारे काली माँ का पुराना मंदिर है। हो ना हो, उस दिन उन्हीं के कारण हम सब सुरक्षित लौट पाए। मुझे लगता है हमें एक बार वहाँ जाना चाहिए और माँ को भेंट चढ़ा चाहिए। तुम ठीक कहती हो, हम कल ही चलेंगे। अगले दिन ममता और हरिया जंगल के उस काली माँ के मंदिर में जाकर माता को कुछ कपड़े और भेंट अर्पित करने जंगल में जाते हैं। लेकिन तभी उस जंगल में दो डाकू आ जाते हैं। तुम काली माँ की पूजा तो करोगे, लेकिन वह खुश तो तभी होगी ना जब हम उनकी बलि चढ़ाएंगे। हे रंगा, पकड़ ले दोनों को। नहीं, हमें छोड़ दो, छोड़ो हमें। तभी वह बूढ़ी अम्मा वहाँ आ जाती है। छोड़ दो इन्हें, नहीं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हे बुढ़िया, जा यहाँ से, नहीं तो इनके साथ साथ तेरी भी बलि दे दूंगा। समझिए, तू मेरी बात नहीं मानेगा ना है। यह ले। फिर इतना कहते ही वह अम्मा एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। इस रूप में उसे देख सभी डर जाते हैं। उन दोनों डाकुओं के आसपास खूब सारी खोपड़ियाँ मंडराने लगती है। तभी तेज हंसी गुजरती है और वो बुढ़िया काली माँ में प्रकट हो जाती है। ये क्या है, कभी बुढ़िया, कभी चुड़ैल और कभी काली माँ। आखिर यह है कौन? मूर्ख पापियों में संसारियों ऊर्जा का विचित्र रूप हूँ जो इंसान मुझे इस रूप में देखना चाहता है। मैं उसी रूप में उसके पास जाती हूँ। मैं अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल, गलत करने वाले को अवसर देती हूँ, लेकिन जो कोई अन्याय करता है मैं उसे दर्द देती हूँ। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ, देवी माँ साक्षात हमारे समझ खड़ी है, हमेशा माफ़ कर दो। माता, आज के बाद हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, हमें माफ़ कर दो। माँ, हमें भी माफ़ कर दो। माँ, जो हम आपको पहचान नहीं पाए। इसके बाद काली माता वहाँ से अदृश्य हो गई, जिसके बाद दोनों डाकू भी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हरिया और ममता दोनों मिलकर काली माँ के उस मंदिर में जाते हैं और उन्हें भेंट और फूल समर्पित करते हैं। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप संदेश उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ।
शिव जी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। यह लो भोग की खीर खाकर बताओ किसकी कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तुमने यह नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और तो मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूँ। रामेश्वर का नियम ही था रोज ना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। यह कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वह रोजना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्तों के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी का बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट भोज खिलाते हैं और आपका भक्त रमेश तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रमेश के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रमेश इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ आ जाते हैं। महादेव, यह लीजिए, हम भाग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उससे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी और देख तक नहीं रहे, उनका सारा ध्यान तो रमेश की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भाग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहाँ रख दे, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करके महादेव रोजना रमेश की भोग लगाई हुई खीर बहुत चावल से खाते हैं। नंदी, में तो कई बार सोचता हूँ कि रमेश की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भाग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कहा तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भाग धतूरा इतना प्रिय है, पर रमेश की खीर से ज़्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए? नंदी की महादेव का ध्यान अपने भक्त रमेश से हटकर हमारी ओर आ जाए, एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने वाहन रूप ले लिया और सब लोग रमेश के पास पहुँचे। रमेश शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। वाहन में नदी ने रमेश से कहा, रमेश तुम हमें नदी जानते
जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देवो, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रमेश, हम सब जानते हैं, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब हो गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिसने महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूछते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वह और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों हम सही कह रहे हैं ना? यह तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देवो, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूँगा, ताकि वह और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रमेश शिव गणेश की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिवजी रोजाना रमेश की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रमेश उन्हें भोग लगाए और कब वह खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रमेश ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिवजी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रमेश ने खीर का भोग लगा दिया, तो शिवजी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली, तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आए देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी सिंगी बीरबंदर भैरवो, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रमेश के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी और ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो यह कारण है, पर तुम सब यह नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम यह भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्हें कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी
शिवगण फिर से एक बार रमेश के पास गए। रमेश, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वह कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वाद होती है कि वह सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता। इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं बरहान देव। भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। यह सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रमेश रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रमेश द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भर पेट भर खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इसी प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रमेश को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रमेश का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रमेश अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। आप लोग जहाँ भी है खुश रहे, मंगलमय रहे। मेरे वीडियो को कथा सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू। आप लोग मुझे प्यार दीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर